हर साल ना लाखों लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इस उम्मीद के साथ आते हैं कि एक लाजवाब टेक जॉब मिलेगी, एक भारी भरकम सैलरी होगी और आगे की पूरी जिंदगी बिल्कुल सेट हो जाएगी। एक आम धारणा बन चुकी है कि बस किसी तरह एक इंजीनियरिंग डिग्री मिल जाए तो सब कुछ गारंटीड है। लेकिन आज के मार्केट की सच्चाई कुछ और ही है। एक सिंपल कॉलेज डिग्री अब किसी भी जॉब की गारंटी बिल्कुल नहीं देती। चाहे कॉलेज का पहला दिन हो, असाइनमेंट्स के बोझ तले दबने का वक्त हो, या फिर ये तय करने की कश्मकश चल रही हो कि कौन सी ब्रांच सबसे बेहतर है, आज का ये एक्सप्लेनर एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट पेश करता है जो इस पूरे सफर को आसान बनाएगा। इस डीप डाइव में हम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, स्टडी मेथड्स, ब्रांच कंपैरिजंस और टॉप कंपनीज में अप्लाई करने के सही तरीके को पूरी तरह डीकोड करने वाले हैं। देखिए, कॉलेज डिग्री का मैजिक अब एक इल्यूजन बन चुका है। ये सोच कि सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा काफी है, पूरी तरह पुरानी हो चुकी है। मार्केट की एक्चुअली सच्चाई ये है कि मॉडर्न कंपनीज ना डिग्रीज को हायर नहीं करती, वो स्किल्स को हायर करती हैं। तो गोल सिर्फ एक स्टूडेंट बन के रहना नहीं है, बल्कि खुद को एक अनएम्प्लॉयबल कैंडिडेट से एक मार्केट रेडी इंजीनियर में ट्रांसफॉर्म करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आखिर होता कैसे है, बस यही हमारा आज का मुख्य विषय है। इस सफर को समझने के लिए आज का हमारा रोड मैप काफी क्लियर है। हम कवर करेंगे 1 कोर्स स्ट्रक्चर, 2 द स्मार्ट स्टडी ब्लूप्रिंट, 3 डिकोडिंग द बिग 4, 4 सैलरी रियलिटी चेक और आखिर में 5 द एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, कोर्स स्ट्रक्चर। आपको पता ही होगा, एक स्टैंडर्ड बीटेक या बीई डिग्री 4 साल और 8 सेमेस्टर्स की होती है। पर जो बात अक्सर कोई नहीं बताता वो ये है कि ईयर 1 सभी के लिए बिल्कुल एक जैसा होता है। चाहे ब्रांच एरोस्पेस हो या कंप्यूटर साइंस, पहले साल तो हाई स्कूल की वही बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से ही आमना सामना होता है। ऐसा लगता है मानो 12th क्लास का ही एक लंबा एक्सटेंशन चल रहा हो। असली स्पेशलाइजेशन ईयर 2 और ईयर 3 में आती है, जब कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स एक्चुअली शुरू होते हैं। फिर आता है ईयर 4, जो पूरी तरह से इलेक्टिव्स, इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स और एक मेजर प्रोजेक्ट पर फोकस्ड होता है। वैसे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर कोई ड्यूअल डिग्री यानी बीटेक और एमटेक एक साथ कर रहा है तो इस टाइमलाइन में नेचुरली एक 5वां साल भी जुड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 2 द स्मार्ट स्टडी ब्लूप्रिंट। इंजीनियरिंग की पढ़ाई ना स्कूल की पढ़ाई से बिल्कुल अलग होती है। रोड लर्निंग यानी सिर्फ डेफिनेशंस का रट्टा मारना यहाँ पूरी तरह फेल हो जाएगा। इसकी जगह हमें चाहिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। यहाँ कॉन्सेप्ट को समझना और उसको तुरंत अप्लाई करना दोनों बेहद अहम है। जैसे कि अगर आज क्लास में एक नया डेटाबेस कॉन्सेप्ट सिखाया गया है तो उसी शाम उस कॉन्सेप्ट पर एक सिंपल सी एप्लीकेशन स्क्रिप्ट बन जानी चाहिए। देखिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पास करने के लिए लोकल ऑथर की किताबें ठीक हो सकती हैं, पर एक्चुअल मार्केट स्किल्स के लिए एनपीटीएल, कोर्सेरा या ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर निर्भर रहना ही असली समझदारी है। और यहाँ आता है सबसे अहम नियम। पहले 2 सालों में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को पूरी तरह से मास्टर करना ही होगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैथमेटिक्स सिर्फ कुछ फॉर्मूलाज का सेट नहीं है, ये वो लॉजिकल फाउंडेशन है जिस पर आगे चलकर आपकी सारी इंजीनियरिंग सक्सेस टिकी होती है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, सेक्शन 3 डिकोडिंग द बिग 4। सबसे पहले बात करते हैं उस चॉइस की जो सबसे पॉपुलर है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी। इस ब्रांच में पूरा का पूरा फोकस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, एल्गोरिदम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड सिस्टम्स पर होता है। अगर एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और वर्चुअल स्केलेबल प्रोडक्ट्स बिल्ड करने का शौक है तो ये ब्रांच बिल्कुल परफेक्ट फिट है। इसमें कामयाब होने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स यानी डीएसए और कम से कम एक डेवलपमेंट स्टैक, चाहे वो वेब हो, मोबाइल हो या क्लाउड, उसमें महारत हासिल करनी पड़ती है। दूसरी बड़ी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी ईसीई। ये ब्रांच प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करती है। इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, माइक्रो प्रोसेसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स पढ़ाए जाते हैं। आज के टाइम पे जो ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग बूम और 5G, 6G का एक्सपेंशन चल रहा है ना, उसकी वजह से ईसीई का स्कोप अब मैसिव हो चुका है। इस फील्ड में एक्सेल करने के लिए एम्बेडेड सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT और वेरिलॉग जैसी हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस पर अच्छी पकड़ होनी ही चाहिए। अब आते हैं एवरग्रीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। एक वक्त था जब ये सिर्फ मशीन्स, थर्मोडायनामिक्स और मटेरियल्स की स्टडी तक सीमित था, लेकिन आज की रियलिटी बिल्कुल बदल चुकी है। ये ब्रांच अब ऑटोमेशन, मैकेट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन में इवॉल्व हो चुकी है। एक सरप्राइजिंग सच्चाई बताऊं,
आजकल मैकेनिकल इंजीनियर्स का ज्यादा वक्त एक्चुअल पाने हथौड़े यानी रेंचेस के बजाय कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बीतता है। इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आजकल मॉडर्न 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर्स जैसे ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स और मैटलैब को पूरी तरह से मास्टर करना बेहद जरूरी हो गया है। और चौथी मेजर ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग। ये बेसिकली किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन होती है। लेकिन अब इसका फोकस सिर्फ ईंट और पत्थर पर नहीं रहा। आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग पूरी तरह से स्मार्ट सिटी डिजाइन और ग्रीन सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज पर शिफ्ट हो चुकी है। मार्केट में एक कम्पेटिटिव एज पाने के लिए स्ट्रक्चरल डिजाइन और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के साथ साथ रेविट और स्टैड प्रो जैसे डिजिटल डिजाइन टूल्स को सीखना बिल्कुल अनिवार्य है। अब चलते हैं उस टॉपिक पर जिसका सबको इंतजार रहता है, सेक्शन 4, द सैलरी रियलिटी चेक। चलिए नंबर्स की बात करते हैं। शुरुआत में ना टेक और सेमीकंडक्टर रोल्स जैसे सीएसई और ईसी थोड़ा हायर स्टार्टिंग पैकेज ऑफर करते हैं। सीएसई में फ्रेशर्स के लिए 6 से 15 एलपीए यानी लैक्स पर एनम और ईसीई में 5 से 12 एलपीए तक का रेंज आमतौर पर देखने को मिलता है। वहीं मैकेनिकल और सिविल थोड़ा लोअर एंड से शुरू होते हैं। मैकेनिकल लगभग 4 से 8 एलपीए और सिविल 3.5 से 7 एलपीए तक। लेकिन जो सच्चाई अक्सर मिस हो जाती है वो ये है कि जब एक बार 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस आ जाए तो ईवी डिज़ाइन और ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग जैसी स्पेशलाइज्ड कोर रोल्स मिड मैनेजमेंट लेवल पर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। तब ये ब्रांचेस टेक सैलरीज को पूरी टक्कर देने लगती हैं। जैसे सीएससी 25 से 50+ एलपीए तक जाता है, वहीं मैकेनिकल और सिविल भी सॉलिड 10 से 25 एलपीए के ब्रैकेट में आराम से पहुंच जाते हैं। और अब आखिर में सबसे क्रूशियल पार्ट, सेक्शन 5, द एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी। स्टैंडर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज के जो रोड ब्लॉक्स होते हैं उनको बाईपास करने के लिए एक एक्सप्लिसिट 3 स्टेप फनल बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप्स हैं डिजिटल पोर्टफोलियो, डायरेक्ट नेटवर्किंग और हैकाथॉन्स। इन्हीं 3 स्टेप्स के जरिए एक्चुअली डायरेक्ट टेक्निकल इंटरव्यूज तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। चलिए इन्हें एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। पहला स्टेप है एक सॉलिड डिजिटल पोर्टफोलियो बनाना। इसे आजकल ओपन प्रूफ ऑफ वर्क भी कहते हैं। सच्चाई ये है कि आज के ज़माने में एक ट्रेडिशनल कागज़ का रेज्यूमे काफ़ी नहीं होता। अगर ब्रांच सीएसई है तो गिटहब प्रोफाइल ही असली रेज्यूमे है, जहां आपका लिखा हुआ कोड पूरी दुनिया साफ साफ देख सकती है। और अगर फील्ड मैकेनिकल या सिविल है तो लिंक्डइन पे पोस्ट किए गए कैड डिज़ाइंस और स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स एक मॉडर्न कॉलिंग कार्ड का काम करते हैं। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ थ्योरी नहीं आती बल्कि प्रैक्टिकल काम भी किया हुआ है। दूसरा स्टेप है डायरेक्ट नेटवर्किंग। देखिए, स्टैंडर्ड जॉब एप्लीकेशन पोर्टल्स पर हजारों लोग एक साथ अप्लाई करते हैं, राइट? वहां से बाईपास करके आगे निकलने का तरीका है लिंक्डइन के जरिए एक्चुअल डिसीजन मेकर्स तक पहुंचना। टारगेट कंपनीज जैसे गूगल, एनवीडिया, एलएनटी या टाटा मोटर्स, इनके इंजीनियरिंग मैनेजर्स और टेक लीड्स को सीधे अप्रोच करना चाहिए। उन्हें सिर्फ एक बोरिंग सा हाई नहीं बल्कि एक पर्सनलाइज नोट भेजना चाहिए जिसमें उनकी टीम के करंट वर्क से रिलेटेड कोई पर्सनल प्रोजेक्ट शो किया गया हो। ये अप्रोच डायरेक्टली उनका ध्यान खींचती है। और तीसरा और आखिरी स्टेप है हैकाथॉन्स और ऑफ कैंपस पोर्टल्स का सही इस्तेमाल। कई बार ऐसा होता है कि एक कॉलेज के टियर स्टेटस की वजह से रिज्यूमे पहले ही स्टेज पर रिजेक्ट हो जाता है। इसे कंप्लीटली बाईपास करने के लिए नेशनल और ग्लोबल लेवल के चैलेंजेस जैसे गूगल किक स्टार्ट या टाटा क्रूसिबल में हिस्सा लेना चाहिए। इन कॉर्पोरेट हैकाथॉन्स में अच्छी रैंकिंग लाने पर सीधे टेक्निकल इंटरव्यू के इनवाइट्स मिलते हैं। यहाँ किसी कॉलेज का नाम नहीं देखा जाता, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखी जाती है। इस पूरे एक्सप्लेनर का अगर एक मेन टेक अवे निकालना हो तो ये कोड बिल्कुल सटीक बैठता है। Engineering is an incredible journey, but only if you take control of your learning instead of relying solely on your college syllabus. देखिए, सिर्फ यूनिवर्सिटी के भरोसे बैठना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अपनी एजुकेशन, टेक्निकल प्रोजेक्ट्स और अपने प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट का चार्ज अब खुद अपने हाथों में लेना होगा। तभी जाकर वो मार्केट रेडी स्टेटस अचीव किया जा सकता है जिसके बारे में हमने शुरुआत में चर्चा की थी। तो अब आखिरी सवाल ये रह जाता है कि किस इंजीनियरिंग ब्रांच को मास्टर करके अल्टीमेट करियर ब्लूप्रिंट बनाया जा सकता है? इस विषय पर अपने अनुभव और विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें ताकि हम इस पर और डिटेल में चर्चा कर सकें। अगर इस डीप डाइव से करियर की दिशा में थोड़ी भी क्लैरिटी मिली हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों और बैचमेट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे आने वाले ऐसे ही अनफिल्टर्ड और डिटेल्ड करियर रोड मैप्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।